शंकर भाई ऑलरेडी आ गए। शंकर भाई मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। शंकर भाई सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कंसर्न किया और इनिशिएट किया इस मीटिंग के लिए, मुझे बोला अरेंज करने के लिए कि आपको सब जो इतने हिंदुस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उनकी चिंता है, आपको दुबई में रहने वाले हिंदुस्तानियों की। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद शंकर भाई, आपने ये मीटिंग को इनिशिएट किया। और शंकर भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप इंदौर की जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं सर, वो बिल्कुल सराहनीय है। वो सराहनीय कार्य है जो आप इंदौर की जनता के लिए कर रहे हैं 24/7। मतलब सुबह से लेकर रात तक आप लोगों का खाना पहुंचाना, खुद अपने हाथ से। मैंने आपको देखा है कि आप खाना बनाते हुए खुद अपने हाथ से लोगों को खाना बना के भेजना, राशन। और बाईपास पे लोगों को, मजदूरों को, इवन आपने चप्पलें तक अपने हाथ से पिलाई। शंकर भाई बहुत बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। और उसके बाद स्टेशन पे आप मजदूरों के बीच में खड़े रहे, अपने जान को जोखिम में डाल के बिना परवाह किए आप स्टेशन पे मजदूरों के बीच में खड़े रहे। आपका हर हर चीज का अपडेट हम लोगों को मिलता रहता है। यहाँ पर तकरीबन 250-300 लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, जिसका एक ग्रुप बना हुआ है। उनको आपका पूरा अपडेट, सारे फोटो, सारे वीडियो सब मिलते रहते हैं शंकर भाई। ओके। बहुत उसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो इस मुश्किल की घड़ी में आपने इंदौर की जनता का ध्यान रखा है, उसका टेक केयर किया है, इंदौर की जनता आपके इस प्यार को कभी नहीं भूलेगी। और इस प्यार को इंदौर की जनता आपको 100 गुना वापस देगी शंकर भाई, ये मेरा वादा है आपसे। ये इंदौर की जनता कभी आपके इस कार्य को नहीं भूलेगी। बहुत सराहनीय है शंकर भाई। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आ, आगे की जो सिचुएशन है, आज अपने इंदौर की सिचुएशन है, और अभी जो लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है और किस तरीके से इसका काम होगा। और जो छोटे बिजनेस वाले हैं जिनको काफी नुकसान हो गया है, तो उसको गवर्नमेंट का किस तरीके से सपोर्ट रहेगा शंकर भाई। ओवर टू यू शंकर भाई। थैंक यू। जो सिचुएशन है खास करके इंडिया में या इंदौर में, मुझे लगता है अभी थोड़ा समय और जो हॉट सिटी है उसमें 4-5 प्रमुख सिटी है, मुंबई है, इंदौर है, दिल्ली है, जयपुर है, अहमदाबाद है। ऐसी कुछ सिटियां हैं जहां पर अभी भी पॉजिटिव की नंबर्स ज्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 31 के बाद भी फुल फ्लेज में लॉकडाउन खुलेगा नहीं और वो कंट्रोल वे में रहेगा। अच्छा। और ये अब लोकल स्टेट्स और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल लेवल पे जो लोग हैं जो निर्णय करेंगे कि उसको किस प्रकार से उसको धीरे धीरे खोलें। जहाँ तक इंदौर की बात है, हमने इसको कंट्रोल वे में ओपन करा है। और खास करके जो हमारे इंदौर में इंडस्ट्रियां हैं, उस इंडस्ट्री को लगभग 3,000 से ज्यादा इंडस्ट्री अभी खुल गई है। और कुछ अच्छा, ऑफिस खुल गए, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिस खुल गए हैं। हाँ, हाँ, तो एक पार्शियल वे में, एक कंट्रोल वे में 30% उसमें अटेंडेंस रखते हुए हमने अभी कुछ चीजें खोली है। लेकिन जो कोर शहर का एरिया है वो अभी भी बंद है। अच्छा, और मुझे लगता है 31 की हम रेगुलरली बैठते हैं, रिव्यू करते हैं, सोसाइटी के हर सेक्शन के साथ बैठते हैं। और सभी व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, अलग अलग सेक्शन के साथ बैठते हैं। तो उनसे फीडबैक भी लेते हैं, हम खुद भी फील्ड में रहते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। तो क्या हो सकता है कि हम एक तरफ तो ये तरह की जो पॉजिटिवली जो केसेस आ रहे हैं वो कंट्रोल में हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाए। तो ये एक बैलेंस है दोनों के बीच में कि जो हेल्थ की रिपोर्ट है और इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए आगे चल रहे हैं। अगर हेल्थ की रिपोर्ट अच्छी आएगी पूरे सिटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ेगी। पर अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा समय और लगेगा फुल फ्लेश ओपन होने में, क्योंकि इसकी जो चेन तभी टूटेगी जब लगभग पूरा पॉजिटिव आना बंद हो जाएंगे। ये इंदौर की सिचुएशन है। बाकी सभी वे में एक हम बहुत ऐसे समय से गुजरे हैं कि जिस समय सिचुएशन बहुत ही खराब थी, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत आ रहे थे। और उसके अलावा यहाँ जो मेडिकल जो हमारा फैसिलिटी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। जितनी हमारे पास पेशेंट थे उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमने मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई, डॉक्टरों में बूस्टअप करा, क्योंकि डॉक्टर घर बैठ गए थे, डॉक्टर डर गए थे। पैरामेडिकल स्टाफ है वो थोड़ा छुट्टी पे चला गया था। लेकिन धीरे धीरे सबका मोरल बूस्टअप करके अब सब लगभग चीजें कंट्रोल में है। जनरल प्रैक्टिस की हॉस्पिटल और क्लिनिक है वो हमने खोली है। कल डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर के साथ बैठे थे, तो
धीरे धीरे मेरा तो बस यही था, जो इंदौर की सिचुएशन थी वो बता दी, बुधाई चढ़ी मां तव्हांखे, पर कुछ अगर क्योरी हुजनि या कुछ हुजे त मां बिल्कुल उते किया, मैं दुबई ये भी किया। जानना चाह रहा था शंकर भाई, जैसे अभी जैसे ये जो रिलीज होगा तो मुझे जैसा लगता है कि केसेस काफी बढ़ने बढ़ने लगेंगे, तो उस हिसाब से अपने पास इंदौर में वैसी व्यवस्था है कि मतलब हम लोग उसको टेक केयर कर सकेंगे, क्योंकि केसेस मुझे लगता है कि इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा फिलहाल 15 दिन या एक महीना, जैसे ही कुछ रिलीज होगा, लॉकडाउन रिलीज होगा तो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमको संभावना है कि हमने लॉकडाउन खोलेंगे तो जिस प्रकार से एक्टिविटी बढ़ेगी, और हो सकता है ये बढ़े। हमने अभी अरेंजमेंट इंदौर में अभी तो जो अरेंजमेंट है उसको हमने 12-13 हजार लोगों का अरेंजमेंट हमने आने वाले दिनों में करके रखा है। जी जी उसकी जी। तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर वो हॉस्पिटल हमने कोविड हॉस्पिटल के लिए कन्वर्ट किए। हमने यहाँ हॉस्पिटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। जी 3 कैटेगरी में कैसे, यानी जो कोविड पेशेंट है जिसको पॉजिटिव आ जाता है उसके लिए एक रेड हॉस्पिटल है, रेड जोन बनाया है, जिसमें सिर्फ वही लोग रहते हैं। क्योंकि बीच में क्या होता था, जैसे बॉम्बे में एक बड़े हॉस्पिटल में जो हमने देखा कि उसमें 2-3 पेशेंट पॉजिटिव आ गए थे तो पूरे हॉस्पिटल को आइसोलेशन करना, सेंट्रलाइजेशन करना पड़ा था, पूरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा था। ओ ओके तो उससे ही ओके। हमने सबक सीख के हमने यहाँ करा, जो पॉजिटिव केस है वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, और जो सस्पेक्टेड है उसके लिए येलो हॉस्पिटल, और जो रूटीन की बीमारियों के लिए, कैजुअलिटी वगैरह के लिए, उसके लिए ग्रीन। तो 3 कैटेगरी में हॉस्पिटल बांटा है। जो पेशेंट आता है उसको हम देखते हैं कि कैसा है, अगर उसको कुछ नॉर्मल सिम्टम है या कुछ ऐसे ही है तो उसको ग्रीन में करते हैं, अगर लगता है सस्पेक्टेड है तो उसको येलो में, और जिसकी रिपोर्ट आ जाती है कि नहीं इसको कोविड है तो उसको एक रेड जोन में रखते हैं। तो रेड जोन का पूरा हॉस्पिटल अलग बना है। तो अब और 2-3 हॉस्पिटल में रेड जोन के बना रहे हैं जिसमें कोविड पेशेंट रखे जाएंगे। अच्छा, जैसे शंकर भाई जो 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 पैसेंजर्स यहाँ से ट्रेवल होके, जैसे अभी यहाँ से कुछ फ्लाइट जा रही है दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, इंदौर का तो हमारा फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुआ है, सपोज कोई अहमदाबाद जा रहा है या बॉम्बे जा रहा है, तो उनको जब इंदौर अगर आना है तो उनको बॉम्बे या दिल्ली में क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 डेज के लिए, या वो इंदौर डेस्टिनेशन पे पहुंच के दे हैव टू क्वारंटाइन? नहीं, उनको डेस्टिनेशन पहुंच के क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी ऐसा नया हुआ है रूल, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और उसका प्रोटोकॉल भी जारी किया है। और उसमें जो 14 डेज का था उसमें अब थोड़ा कम भी कर रहे हैं, 7 डेज का भी कर रहे हैं। क्योंकि 14 डेज एक लंबा है, 7 डेज का कर रहे हैं, पर वो अपने सिटी में ही होगा। और खास करके अभी मैं आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहा था, जो हमारे पाकिस्तान में लगभग 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जी जो जी जी। इंडियन नेशनलिटी पे हैं या फिर नूरी वीजा पे गए, या लॉन्ग टर्म वीजा वाले जो हैं, जो किसी काम से पाकिस्तान सिंध गए थे, वो लगभग 2-3 महीने से वहां फंस गए हैं और बहुत परेशान है। लगातार रात को जब मैं बैठता हूँ तो 2-3 पाकिस्तान से फोन आ ही जाते हैं कि क्या हुआ, हमारा क्या हुआ। मेरी उनकी बात चल रही है, वो मोस्ट प्रोबेबली पूरी तैयारी हो गई है, आने वाले 1 आध वीक में वो भारत आ जाएंगे। वो भी आपका एक सराहनीय कार्य है शंकर भाई, जो 400 लोगों के लिए आपने भारत सरकार से बोल के और मिनिस्ट्री से बोल के आपने उनका पूरा व्यवस्था किया, वो भी उसके लिए भी हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सराहनीय कार्य किया नहीं आपने। नहीं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। शंकर भाई, आप जो जिस जिस तरीके से आप कर रहे हैं काम, मैं बोलता हूँ मैंने आज तक जिंदगी में किसी को इस तरीके से 24/7 ऑन फील्ड, आप कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप पुलिस के लोगों के साथ बीच में उनके बीच में खड़े होकर सारा पीपी सूट पहन के आप सुबह से घर से निकलते हैं, सुबह से काम करते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसा किसी को नहीं करते हुए देखा शंकर भाई। और देखो, मैं जी एक बात कहता हूँ जी। कि ये जो समय मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली, ये जीवन में मुझे नहीं लगता फिर कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि सही ऐसा बात। समय हमने देखा भी नहीं है और हमारे जीवन में तो आएगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ करने के लिए, जी तो जी। आप इतना करिए कि कम से कम आपको ऐसी संतुष्टि हो कि मैं जिस जगह पे था, जो मैं कर सकता था, उससे आगे जाके किया, ये मन में संतुष्टि होना चाहिए। मैं मेरे लिए नहीं, जो हमारी पूरी टीम बैठती है उसको बूस्टअप करने के लिए हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में ये फिर कभी समय नहीं आने वाला है सेवा कार्य का। और ये बहुत कम समय, हमको नहीं मालूम। हमने सुना था 100-125 साल पहले अकाल पड़ा था, हैजा फैला था, उस समय इस प्रकार की सिचुएशन थी। जी तो हमें हमारे जीवन में तो आई नहीं, और मुझे नहीं लगता कभी फिर आएगी। तो इसलिए ये जो मौका है सेवा करने का, वो जितनी कर सके उतने करना चाहिए, ऐसा मैं हम सब पूरी टीम को बोलता रहता हूँ। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सबके लिए मोटिवेशन है शंकर भाई, हमारे लिए भी मोटिवेशन है। हम भी यहाँ पर बैठ के मोटिवेट होते हैं, आपका रोज फोटो देखते हैं, रोज वीडियो देखते हैं, रोज मोटिवेट होते हैं। मेरे से भी जितना यहाँ पर जो लोगों को मदद हो सकता है मैं करता हूँ शंकर भाई। आपको आपको देख के सारे मोटिवेट होंगे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, पर्सनल बात है शंकर भाई। जब आप दुबई आए थे, आपने जैसे ही मुझे देखा,
जिस तरीके से आपने मुझे गले लगाया था, तो मैं भूल नहीं सकता हूँ शंकर भाई, क्योंकि आज आपके मेरे रिलेशन को 30-32 साल प्लस हो गए, और आपका जो जो व्यवहार उस टाइम पे था वैसा का वैसा ही, एक रत्ती भर का भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब आप इस मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन आपने कभी भी थोड़ा सा भी बदलाव नहीं देखा है शंकर भाई मेरे, बिल्कुल भी जैसे थे आप वैसे के वैसे ही है शंकर भाई। और जब इधर के लोगों को मालूम पड़ा, कल मालूम पड़ा कि आपके साथ मेरा बातचीत होने वाला है, हम सब लोग आने वाले हैं, पैनल पे बात करने वाले हैं, बहुत लोगों ने मेरे को आपके लिए मैसेज भेजे। इसमें से एक सीनियर सिटीजन ने मैसेज भेजा, उन्होंने बोला शंकर जी को मेरा ब्लेसिंग्स देना, बोलना कि ये मुकाम वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और ये उनकी शुरुआत है, उनको और आगे बहुत जाना है, हमारी तरफ से बहुत दुआएं, शंकर भाई के लिए बहुत दुआएं है, उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है। थैंक्स अब मैं दादा वासु सराफ से आपसे इंटरेक्ट करने बोलूंगा। दादा, मैं चाहता हूं कि आप शंकर भाई को ये बताएं कि आपके कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान और इस सिचुएशन के दौरान आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट पहुंचा है दादा, और इस सिचुएशन में हम लोग आगे किस तरीके से इसको हैंडल करने वाले हैं, या आपने क्या एक पॉजिटिव थॉट सोचा है जो हम इस चीज से निकल के आए, तो आप शंकर भाई से उस बारे में इंटरेक्ट कीजिए दादा। ओवर टू यू। हरिओम साईं, हरिओम। शंकर लाल कीअं, ठीकु आहियो? दया आसीस आहे तव्हांजी। मां चवां कोरोना जॾहिं लही वेंदी त कोरोना नओं नालो ॾींदासीं करुणा। करुणा में चेंज करण, तव्हां जहिड़ा मूं जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे शेवा कंदा ग़रीबनि जी, जेके टीवी ते ॾिसो न, जेके हालत असांजी जेका असां परदेसी बाबू आहियूं, असल में अखियुनि में ॻोड़ा था अचनि जॾहिं टीवी ॾिसूं था। टीवी में जो ग़रीबनि जी हालत थी आहे, जेकी बॉम्बे में रेलवे स्टेशन ते, कुरला ते, बांद्रा ते, वीटी स्टेशन ते, या रस्ते जेके माण्हू पंधि में आहिनि, दादा असांखे पंहिंजी लॾपन हाणे यादि थी अचे। माना when we were, लालन साईं जेको तव्हां कमु करे रहिया आहियो, we are proud that at least somebody is there, we can join with you also, but same thing here in Dubai also, we are doing a lot of good things. In Dubai also we are doing a lot of things. त असां ईअं आहे कि असां कोशिशि था करियूं कि जेतिरो बि दुबई में बि करे सघूं, वी आर डूइंग। मुंहिंजो डिपार्टमेंट अलॻि, काउंसिल जनरल डिपार्टमेंट अलॻि, बट असां हिते बि काफ़ी कोशिशि करे रहिया आहियूं, मोस्टली डेड बॉडीज़ जे लाइ, वी कैन रिपेट्रिएट और वी कैन टेक देम टू सोनापुर, माना शमशान में। पर तव्हांजो जेको इंडिया आहे, इंडिया इज़ टू बिग, यू कैन नॉट हैंडल 130 crores, पर whatever you are doing, your side doing wonderful. I salute you, sir. God bless you. You should have full strength, full blessing from us. We are blessing you. Keep it up. If any time you need our help in any sort, please call us, remember us, we are with you. Thank you, Mr. Shangalal. Thank you so much. दादा राम बुक्सारी है हमारे साथ, डॉक्टर राम बुक्सारी। दादा, ओवर टू यू। चाहेंगे कि शंकर भाई से बात करके मतलब उनको ये बताएं कि इस सिचुएशन में आपके बिजनेस को क्या इम्पैक्ट हुआ है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर, एंड व्हाट इज वन पॉजिटिव थॉट दादा आपके शंकर भाई से। आई थिंक जो बिजनेस होती है, दिस इज नथिंग बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी शुड टेक इट दैट वे। ये जो आपने कहा, वासु भाई ने कहा, हकीकत में इट्स वेरी रेयर, एंड जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने, नॉट बिकॉज नारायण साहब इधर है इसके लिए हो रहा है, लेकिन कोई दूसरे का इतना इंटरेस्ट ये काम में दिखता नहीं है। अच्छा, ये जो कोरोना इधर आई है उसने पूरी दुनिया को यूनाइट कर दिया है, और बिजनेस तो इतना डामाडोल हो गया है कि बिजनेस के बारे में आज बात करना भी बेकार है। हाँ, चेंज बहुत आएगा, टाइम लगेगा, so I don't think we can discuss as to how to improve the business, but what we have to discuss is कि कितनी डिसिप्लिन इंडिया में आई है, कितनी डिसिप्लिन दुबई में आई है। आज सुपरमार्केट में जा रहे हैं, बाबाजी के दुकान में जा रहे हैं, लोग लाइन में खड़े रहे थे। इंडिया में जिधर लाइन का नाम ही नहीं होता था, उधर इतना डिसिप्लिन आ गया है। तो आई मस्ट सैल्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया under Prime Minister Modi, and we have members of parliament like Mr. Lalwani who have helped bringing in discipline among our people, so that this sort of बीमारियां
फैलती नहीं है, ये तो खाली बीमारी फैली है। वंस वी आर डिसिप्लिन वी विल बी एबल टू कंट्रोल, एंड वही बात तो दुबई में भी हो रही है। सो थिंग्स विल कम अंडर कंट्रोल बट इट विल टेक टाइम। बाकी बिजनेस तो अभी बात भी नहीं कर सकते। जॉनसन ये प्रेसिडेंट है इंडियन एसोसिएशन शारजा के, और मैं मिस्टर जॉनसन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये इस दौरान में आप तो प्रेसिडेंट है वहां के, तो आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। शारजा में बहुत सारे मैटर्स आपके पास आते होंगे, बहुत बहुत दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी परेशानी आ रही होगी। तो आप थोड़ा शंकर भाई को एक्सप्लेन कीजिए कि उधर किस तरीके का माहौल है और क्या सब चल रहा है मिस्टर जॉनसन। Okay, thank you very much, Jitendra ji, calling me for this discussion. And of course, I take this opportunity to congratulate Mr. Shankarlal ji. He said it's his duty what he's doing, but I have to say that, of course, everybody can say that it is duty, but still somebody has to have that mind to do that one. 24/7, that means something great. God bless you, Shankar ji. That's all. On behalf of Sharjah Indian Association, I congratulate you. And I pray for you also. And of course, Vasu Saab ne bola, not Corona, it is Karuna. It is really, it's Karuna time actually. Of course, we have to do a lot of charity. Corona teaches what we are and what we have to do, and we have to donate. At about 10 o'clock in the morning, about 100, more than 100 people from all over India is coming there, and till evening I'm meeting about 300 people. They want to go back. They want to go back. They are worried, and they are a little bit in a panic situation. They want to go back to India. This is the main issue what I'm facing now. The flights are very less, and the people are demand is more. So we have to, so Shankarji Merako Sunde, so you have to arrange some more flights, especially to Bombay, Hyderabad, and Delhi, Kashmir, and all those places there the people are coming. I'm collecting all these papers and I'm sending to the consulate, because definitely they have. This is the same situation when we are going back to, this is for the government department, I'm saying that when they are going back to India, we have to, for this repatriation, people has to do something there, to earn something there. So please, the government, the central government and the state government has to look into it to take them up for the livelihood and everything. 5% of the people have enough money and everything. Then another 15% can do something, but 65% are in a big problem. They don't have money to eat even. Somebody is eating one time. If you go to the labor camps and everything, we are, and I'm getting all the complaints and everything. This is the message I can give. But one thing I can say, that we can come back. Definitely, especially the India, especially under the Prime Ministership of Modi ji, we can come back. That's my hope. Thank you, Mr. Johnson. Definitely we can come back. Shankar bhai, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जॉनसन जी ने बहुत ही सही बात बोली। सिचुएशन जो है, जो क्राइसिस चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिचुएशन है, पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन के साथ ही हमको आगे बढ़ना है। अब जो सीनेरियो रहेगा वो मुझे लगता है कि इस कोविड के साथ चलते हुए और जो नया सीनेरियो बना है उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्राइसिस रहेंगे, वो बात सही है, लेकिन अब इसी के बीच में से जहां तक इंडिया की बात है, मोदी जी ने अभी 20 लाख करोड़ एक पैकेज दिया है, और खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो रूरल एरिया में खास करके, क्योंकि मजदूर जो गए बड़े शहरों से, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ से जो लेबर वापस अपने घर गई है, तो मुझे लगता है वो अब आने में थोड़ा समय लगेगा। तो इससे अच्छा सरकार ने ये सोचा है कि हम रूरल इंडस्ट्री को डेवलप करें, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे पैकेज दिए हैं, और मुझे लगता है कि उसको आने वाले दिनों में भारत उसमें चलेगा कि रूरल इंडस्ट्री को हम कैसे बढ़ाएं। और मुझे लगता है, मैंने भी अभी चाइना से जो कुछ इंडस्ट्री सिक्योर हो रही है, क्योंकि चाइना अभी आइसोलेट हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना कारण, तो वहां से जो इंडस्ट्री सिक्योर हो रही है हम वेलकम करेंगे। मैंने उनको ईमेल भी करा कि आप इंडिया आइए, इंडिया में भी इंदौर आइए, हमारे पास कनेक्टिविटी है, लैंड
अवेलेबिलिटी है, लेबर जो कॉस्ट है वो कम है, इन्वायरमेंट अच्छा है, हार्मोनी है, हर प्रकार से कनेक्टिविटी सेंट्रल इंडिया में होने के कारण हर जगह कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है इंदौर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जून मोस्ट प्रोबेबली फ्लाइट विल बी स्टार्टेड, और मुझे लगता है शेड्यूल आया भी है 6, 7, 8 जून आई समथिंग। तो मुझे लगता है हम कोशिश करेंगे कि वहां की फ्लाइट ज्यादा रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है वो आ सके, जिनको यहाँ से जाना है वो जा भी सकते हैं। Mr. Joseph, you want to say something? Yeah, no, Mira? I was going to say that that's a good idea, good information what you are giving. Thank you very much, Shankar ji. Once again, God bless you, ji. Definitely, I'll come to Indore. Definitely. Yeah, you come, you most welcome. You're come. शंकर भाई हमारे साथ चंदू भाई सिरोया है, जो बहुत बड़ा एक ज्वेलर्स के टाइकून है, दुबई के मैन्युफैक्चरर है, और जेम्स में होलसेल, पूरा होलसेल ऑर्नामेंट्स का काम है। चंदू भाई, ओवर टू यू। बिजनेस कैसा इम्पैक्ट हुआ है, और आप क्या नया सोल्यूशन शंकर भाई से? सबसे पहले तो नमस्कार दादा, बहुत ही आनंद हुआ कि आपके जो इंदौर के जो एफर्ट्स है उसके बारे में जान के बहुत ही खुशी हुई। वासु दादा और राम बक्सानी साहब को भी मेरा नमस्कार है, और सभी जो पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार है। दुबई गोल्ड ट्रेड काफी इफेक्ट हुआ है, एंड दुबई नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड ट्रेड है, ज्वेलरी ट्रेड है, उसका ऊपर इफेक्ट बहुत होगा। यहाँ पर हमने फॉर अबाउट 40 days 38 days सभी शॉप्स क्लोज थी, एंड अभी सब शॉप शुरू हो गई है, लेकिन कस्टमर फुटफॉल ऑलमोस्ट जीरो है। और यही आप पूरी दुनिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेल्स है, स्पेशली हाई एंड रिटेल, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये डिस्क्रिशनरी परचेज होता है। रहा सवाल फ्यूचर क्या देखते हैं, पॉजिटिव है नहीं है, सी हमारा जो नजरिया है बिजनेस करने का, जीने का, सभी चीज में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग विल चेंज, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली चेंज। रहा सवाल बिजनेस का, फ्यूचर का, आई थिंक चैलेंजिंग टाइम्स अहेड, and everybody will have to wait and watch, innovate new ideas, innovate better ways of communication with the customers. I think online businesses में बहुत बड़ा फर्क आएगा, लोगों को भी आदत हो गई है ऑनलाइन करने की, तो उसमें काफी बड़ा फर्क आएगा। Everything will go online. Of course, jewelry business cannot go online much because it's a touch and feel factor. कि हर लेडी ज्वेलरी बाय करने के पहले टच करना चाहती है, फील करना चाहती है। So maybe jewelry will be remaining a brick and mortar stores, but to a large extent maybe selection can be done online, and then वहाँ पर जाएंगे सिर्फ finalization करने के लिए। So the whole viewpoint has to be changed. The business totally हमको जो हमारा younger generation है उनके point of view से करना पड़ेगा। I think that is what we will need to do. शंकर भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर कुछ 300-400 लोग हैं जिनको इंदौर फ्लाइट के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, और इंदौर में भी उसी प्रकार से काफी सारे लोग जो रुके हुए हैं जिनको दुबई वापस आना है। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हम लोग इन लोगों को एक लिस्ट बना के और हम लोग उसका व्यवस्था कर सके, या फ्लाइट चार्टर प्लेन में इन लोगों को भेज सके? ऐसा कुछ हो सकता है शंकर भाई? नहीं, अगर इतना पैसेंजर है कि फुल फ्लाइट आ सकती है तो फिर पॉसिबल हो सकता है। मैं बात करता हूँ एविएशन मिनिस्टर से। अगर एक शंकर भाई, जो अपनी बात अधूरी रह गई थी, आपका वो ब्लॉक हो गया था, वीडियो और ऑडियो ब्लॉक हो गया था। मैं इंदौर की फ्लाइट की बात कर रहा था आपसे, तो उसके लिए क्या हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं? यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 लोग हैं जिनको इंदौर जाना है, और इंदौर से भी काफी सारे लोग हैं जिनको दुबई वापस आना है। तो क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है कि हमको परमिशन मिल जाए? हम आपके पास लिस्ट भेज दें। ओके, एक रिक्वेस्ट भेज दें, मेल कर दें, ताकि मैं एविएशन मिनिस्टर बात करके उसको फाइनल करा। तो हो जाएगा ना अरेंजमेंट? मैं ट्राई करता हूँ, बिल्कुल। मैं जैसे अब पाकिस्तानियों को इंदौर लाने का, इंडिया लाने का कर रहे हैं, वैसे इस पे भी लगेगी। सही बात है शंकर भाई, थैंक यू सो मच। शंकर भाई, बहुत बहुत दुआ है आपके साथ बहुत दुआ है। जब बिल्कुल दुआ है। नहीं, बहुत दुआ है आपके साथ में। जिस तरीके से कल मेरे पास में मैसेजेस आए ना आपके लिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने प्यार से आपके लिए मैसेजेस आए, क्योंकि सब लोग वॉच कर रहे हैं जिस तरीके से आप मीडिया के, मतलब इंदौर के लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज वॉचिंग। रोज आपके फोटोज वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होते हैं, वीडियो शेयर होते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। मतलब हम लोग इस प्यार को भूलेंगे नहीं शंकर भाई। नहीं, ये सबकी दुआएं हैं।
Sorry. जी राम बच्चन जी कुछ बोल रहे हैं। जी दादा बोलिए मैंने दादा कहा, Lalwani Sahab, he has won with such a vast majority, unparalleled majority, that itself shows how popular he is in his constituency. And now he दादा is बहुत बड़ी becoming बात है even popular. दादा बहुत बड़ी बात है कि शंकर भाई रिकॉर्ड वोट से जीते थे, 5.5 लाख प्लस वोट से रिकॉर्ड 5.5 लाख प्लस डिफरेंस था वोट का, जो इनका जो रिकॉर्ड जीता था पूरे इंडिया में दादा। Exactly. जी बहुत अच्छा। और एक और चीज था मेरा दादा, आप लोग सब यहाँ पर है, मिस्टर जॉनसन इज ऑल्सो हियर, और चंदू भाई, दादा राम बुक्सारी, दादा वासु सराफ। मेरा एक निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि दुबई में भी एक इंडियन एसोसिएशन बने जैसा शारजा में है। तो मेरा रिक्वेस्ट है शंकर भाई आपसे, आप इनिशिएट कीजिए, दादा है, दादा राम बुक्सारी है, चंदू भाई है, मिस्टर जॉनसन है, तो एक इंडियन एसोसिएशन दुबई में भी होना चाहिए। तो जाके जैसे जैसे जॉनसन साहब ने वहां पर पूरा उनका एक पूरा प्रॉपर बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें टूरिज्म भी है अवेलेबल, ट्रांसफर का एक्सचेंज भी है, पूरा ऑडिटोरियम है, बहुत कुछ अच्छा बना के रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से दुबई में भी अगर यहाँ दुबई में जो गवर्नमेंट है उनको बहुत इंटरेस्ट है इंडियन एसोसिएशन बनाने में। जी दादा। और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि बन जाए, लेकिन क्या है कि टेक्निकल इश्यूज है, और एक इंडियन एसोसिएशन ऑलरेडी इज इन एग्जिस्टेंस, तो वो टेक्निकली उसको एडजस्ट करना है। लेकिन दे आर वेरी कीन कि एक बॉडी पूरे हिंदुस्तानियों की होनी चाहिए। आई फील very soon Indian association will come into existence in Dubai. वेरी गुड दादा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग सब आपके साथ में हैं, आप इसको कीजिए, और हम लोग सब साथ में जो भी हमारा हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज 24/7 अवेलेबल। एंड आई वांट दिस इंडियन एसोसिएशन ऑफ दुबई जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है दादा। तो सारे इंडियंस को बहुत सपोर्ट मिलता है, जैसे हमारा FOMP है, फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे है ना शंकर भाई, काफी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पर CM ऑफिस में सबका डेटा है। इनकेस कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास रहता है, और उनका तुरंत में अरेंजमेंट हो जाता है, और सब कुछ बराबर से हो जाता है। शंकर भाई को कहीं ज्यादा उनका मीटिंग भी था कोई दूसरा, तो उसके बीच में से आए। नो प्रॉब्लम। आज सभी बैंकरों की मीटिंग बुलाइए कि इंदौर में जितने बैंकर्स हैं उसके मैनेजरों की मीटिंग बुलाइए, हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग। तो एक स्टेडियम है, या स्टेडियम में सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ है, मोर देन 1000 बैंक मैनेजर आर देयर, so the SOP of bank and other thing are discussing. Good luck for that शंकर भाई, और थैंक यू फॉर कमिंग। आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, हमारे लिए जानने के लिए कोशिश करी है आपने, इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं शंकर भाई आपको। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।